अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनव्वर सत्ती और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान ने अपने बदखों को आज वाज़िया पैगाम दिया है कि जहां उनकी सोच खत्म होती है, खान साहब की सोच वहां से शुरू होती है। ये कैसे, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंतखाबी हिकमत अमली वज़े की है, जिसका ऐलान किया है, जिसको बाकायदा पॉलिसी बनाया है, वो इतनी ज़बरदस्त है कि मुखालफीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी पॉलिसी के जो इब्तदाई खदोखाल सामने आए हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर हल्के में 4 से 5 उम्मीदवार होंगे। नाजरीन, इब्तदाई तौर पर जब कागजात नामजदगी कोई उम्मीदवार जमा करवाता है तो उस वक्त वो अपनी जमात का नाम भी लिख सकता है, प्लस आज़ाद भी लिख सकता है, वो मुख्तलिफ ऑप्शन अपना सकता है। उसके बाद जो इब्तदाई जांच पड़ताल है, उसके बाद उसके अगर कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाते हैं तो वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है। अगर कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाते हैं किसी एतराज़ की वजह से, तो फिर उस वक्त भी उम्मीदवार के पास वक्त होता है कि वो हाई कोर्ट में जाकर अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले को चैलेंज करे और वापस अपने इंतखाबी निशान लेने की दौड़ में और इंतखाबी अमल में शमूलियत के लिए वो एलिजिबल करार पाए। अब इस तरीकाकार को समझने की ज़रूरत है कि जब ये कागजात दुरुस्त करार पाते हैं तो उसके बाद एक वक्फे के बाद फिर कागजात नामजदगी वापस लेने की एक तारीख होती है। ये नहीं कि अगर तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ये है कि हमारे अगर 5 उम्मीदवार एक कौमी असम्बली के हल्के में और इसी तरह सूबाई असम्बली के हल्कों में कागजात नामजदगी जमा कराते हैं तो फिर उनके अगर सबके कागजात दुरुस्त करार पाएं तो फिर उनमें से देखा जाए कि कौन बेहतर उम्मीदवार है, उसको टिकट दे दिया जाए। उसका टिकट जमा कराने की अमूमन जो तारीख होती है आइन के तहत, वो एक दिन पहले उसने टिकट जमा कराना होता है। जो ही वो टिकट जमा कराता है उसको इंतखाबी निशान उसी वक्त उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो उसका रिटर्निंग ऑफिसर है, वो उसको जारी कर देता है। रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को एक बाकायदा रिपोर्ट भेजता है कि इतने उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, इतने उम्मीदवारान के इस वजह से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, इतने के दुरुस्त करार पाए और अब इतने उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए और अब ये हतमी फहरिस्त है जो लोग इलेक्शन लड़ेंगे। यानी जब हतमी फहरिस्त जारी हो जाती है तो उसके बाद उस कैंडिडेट का नाम बैलेट पेपर से निकालना नामुमकिन हो जाता है। उसी वक्त इलेक्शन कमीशन के हुक्म के तहत बैलेट पेपर छपाई के लिए वो जो पूरा मैटर है वो चला जाता है। यानी ये एक दिन की बात है कि आप टिकट एक दिन पहले जमा कराएंगे और उसी दिन आपको या अगले दिन आपको इंतखाबी निशान अलॉट हो जाएगा और उससे पहले उम्मीदवार जो है वो अपने कागजात की जांच पड़ताल में मसरूफ रहेगा और अपनी इंतखाबी मुहिम भी चलाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दुरुस्त हिकमत अमली रखी है कि अगर उसके 4 या 5 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाते हैं तो वो सिर्फ एक दिन पहले बैलेट पेपर हतमी फहरिस्त आने से सिर्फ एक दिन पहले वो अपने बाकी उम्मीदवारों को रिक्वेस्ट करेगा कि वो कागजात नामजदगी वापस ले लें इस कैंडिडेट। फिर उस वक्त खदशा बाकी नहीं रहेगा कि अब इसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे और ये हल्का खाली रह जाएगा और ये हल्का जो है वो एकतरफा इनको मिल जाएगा। इसके बावजूद एक आध उम्मीदवार अगर इसके बावजूद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात अपने रख लेता है और वो निशान में भी आ जाता है और उसका नाम बैलेट पेपर में भी आ जाता है और हल्के में पार्टी के लोगों को पता होता है कि फलां हमारा टिकट होल्डर है और फलां बाकायदा कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर साथ चल रहा है, तो वहां कोई बहुत ही अनपढ़ हो तो 2, 4, 10 वोटें जाया कर दे, तो वरना उस पार्टी के तमाम उम्मीदवार तमाम वोटर जो है उनको पता होता है कि हमारा कौन सा उम्मीदवार है जो टिकट पे है और हमने उसको वोट देना है। तो ये एक जबरदस्त हिकमत अमली है जिससे उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर रखना चाहते थे।